तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे देवों के देव महादेव, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके घर सावन आने से पहले इतना बड़ा चमत्कार कर देना कि उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाए तब पर भी खत्म ना हो, उसके घर पर कभी दुख दर्द की छाया ना पड़े। प्रभु, आपका आशीर्वाद उसके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। हे भोलेनाथ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का दिन कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है, कौन कौन सा शुभ योग बन रहे हैं, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपकी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आज कौन सा बड़ा बदलाव आने वाला है, कौन सा उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा, किन बातों से आपको सावधान रहना होगा, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्तों से एक विशेष विनती है, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल ना करें और इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती भूल ना करें। इसे शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस संदेश में केवल सामान्य बातें नहीं है, बल्कि आपके जीवन में चल रही कुछ ऐसी परिस्थितियों का संकेत है जिन्हें समझ लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कई बार भगवान हमें सीधे उत्तर नहीं देते, बल्कि किसी शब्द, किसी घटना या किसी संकेत के माध्यम से हमें सावधान करते हैं। जो व्यक्ति उस संकेत को समय पर समझ लेता है, वह आने वाली परेशानी से बच जाता है, और जो उसे नजरअंदाज कर देता है वह बाद में पछताता है। इसीलिए आज के हर संदेश को शांत मन से सुनिए और अपने जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आज का दिन बाहर से सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर ही भीतर भाग्य का एक नया द्वार खुल रहा है। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में ऐसी स्थिति बनी हुई थी जिसमें मेहनत अधिक हो रही थी और परिणाम कम मिल रहे थे। आप कई काम शुरू करते थे, लेकिन किसी न किसी कारण से वह बीच में रुक जाता था। कभी पैसों की कमी आ जाती थी, कभी सही व्यक्ति का सहयोग नहीं मिलता था, और कभी समय आपके पक्ष में नहीं होता था। इस कारण आपके मन में निराशा भी आई और आपने कई बार सोचा कि शायद आपकी किस्मत ही आपका साथ नहीं दे रही है। लेकिन आज ग्रहों का संकेत बता रहा है कि यह रुकावट अस्थायी नहीं है। जिस समय ने आपको रोका था, वही समय अब आपको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आज बनने वाला शुभ योग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। बीते दिनों में जिन बातों से आप डर रहे थे, अब उन्हीं बातों का सामना करने की शक्ति आपके भीतर आएगी। आप समझ पाएंगे कि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितनी आपने अपने मन में बना ली थी। आपके भीतर निर्णय लेने की स्पष्टता बढ़ेगी और आप उन कामों को पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे जिन्हें लंबे समय से टालते आ रहे थे। यही बदलाव आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आज की पहली गुड न्यूज आपके धन और कार्य से जुड़ी हुई है। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम आगे बढ़ सकता है। जिस भुगतान की चिंता वर्षों से था, वह अब समाप्त होने वाला है। नौकरी, पारिवारिक अवसर या महत्वपूर्ण उत्तर की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके मिलने की संभावना बन रही है। कोई फोन कॉल, संदेश या व्यक्ति आपके लिए नई राह खोल सकता है। यह अवसर बहुत बड़ा दिखे या छोटा, इसे हल्के में न लें, क्योंकि कभी कभी छोटी शुरुआत ही भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बनती है।
जो लोग नौकरी में है उन्हें अपने काम में प्रति गंभीरता दिखाई देने का लाभ मिलेगा। आपके द्वारा किया गया कोई पुराना प्रयास अब किसी अधिकारी या जिम्मेदारी व्यक्ति की नजर में आ सकता है। आपको अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है, लेकिन यह बोझ नहीं बल्कि आगे बढ़ने का अवसर होगा। यदि आप इस जिम्मेदारी को धैर्य और समझदारी से पूरा करते हैं तो आने वाले समय में सम्मान और आय दोनों में वृद्धि का रास्ता खुल सकता है। यहाँ आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि किसी दूसरे व्यक्ति के काम का श्रेय लेने की कोशिश ना करें और अपने काम को साबित करने के लिए किसी की बुराई ना करें। आपकी योग्यता स्वयं आपका परिचय देगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज अपने प्रयास तेज करने चाहिए। कोई पुराना संपर्क उपयोगी साबित हो सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को किसी पुराने ग्राहक या नए संपर्क से लाभ मिलने का संकेत मिल रहा है। कोई रुकी हुई बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। वो व्यापार में बदलाव का विचार भी मन में आ सकता है, लेकिन आज तुरंत बड़ा निवेश करने की जगह योजना बनाना अधिक उचित होगा। पहले यह समझें कि किस काम में मांग है और कहां पैसा लगाने से वास्तविक लाभ होगा। दूसरों को देखकर जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसान दे सकता है, इसीलिए अपनी परिस्थिति के अनुसार कदम बढ़ाएं। जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ है, उन्हें उसका संकेत या कुछ हिस्सा प्राप्त हो सकता है। यहाँ आपको धैर्य बनाए रखना होगा। किसी से बार बार बहस करके स्थिति खराब करने की जगह स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से बात करें। यदि कोई व्यक्ति आपकी देनदारी टाल रहा है तो उसे समय और सीमा साफ बताएं। आपकी नरमी अच्छी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि सामने वाला उसका गलत लाभ उठाने लगे। आज धन आने का योग है, लेकिन साथ ही धन को संभालने की परीक्षा भी है। पैसा मिलते ही उसे अनावश्यक खर्च में ना लगाएं। आपकी पहली प्राथमिकता जरूरी काम, बचत और भविष्य की योजना होनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी केवल धन देती ही नहीं, बल्कि यह भी देखती है कि व्यक्ति उसका उपयोग कैसे करता है। जो धन का सम्मान करता है वह धीरे धीरे स्थिर समृद्धि की ओर बढ़ता है, और जो दिखावे में खर्च करता है उसके हाथ से धन जल्दी निकल जाता है। दोस्तों, आज की दूसरी गुड न्यूज आपके परिवार और सम्मान से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ समय से घर में वातावरण में जो तनाव, गलतफहमी या मनमुटाव चल रहा था, उसमें सुधार का अवसर आएगा। कोई व्यक्ति जो आपसे दूरी बनाए हुए था वह आपके प्रति नरम हो सकता है, परिवार में आपकी बात को समझ जाएगा और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी राय को महत्व मिल सकता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होगा, इसलिए आपको भी अपनी ओर से शांति और धैर्य बनाए रखना होगा। घर में किसी पुरानी बात को लेकर जो विवाद बार बार उठता था, उसे समाप्त करने की संभावना बन रही है। किसी एक व्यक्ति की समझदारी पूरे परिवार का वातावरण बदल सकती है, और यह व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। यदि आपको लगे कि बहस बढ़ रही है तो उसी समय उत्तर देने की जगह शांत हो जाएं। कभी कभी सही बात भी गलत समय पर कही जाए तो विवाद बढ़ जाता है, इसीलिए आज शब्दों से अधिक समय की समझ जरूरी होगी। आपके सम्मान में वृद्धि का भी योग बन रहा है। जिस लोगों ने आपको कम समझा था वे आपकी क्षमता को पहचानने लगेंगे। कोई ऐसा काम जिसे अपने बिना दिखावे के पूरा किया था अब लोगों के सामने आ सकता है। आपको प्रशंसा मिल सकती है या परिवार तथा समाज में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। इस समय अहंकार से बचना बहुत जरूरी है। सम्मान मिलने पर विनम्रता बनाए रखेंगे तो यह सम्मान लंबे समय तक टिकेगा। आज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की आर्थिक ऊर्जा में बड़ा बदलाव आने वाला है। इसका अर्थ केवल अचानक पैसा मिलना नहीं बल्कि घर में
धन रुकने और सही दिशा में उपयोग होने का योग बनना भी है। आपने देखा होगा कि कई बार पैसा आते हैं लेकिन तुरंत खर्च सामने आ जाता है। इसका कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि गलत योजना भी हो सकती है। आज से यदि आप खर्चों को व्यवस्थित करते हैं और अनावश्यक खरीदारी रोकते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति तेजी से सुधर सकती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए घर के वातावरण को स्वच्छ और शांत रखना बहुत आवश्यक है। जिस घर में रोज अशब्द बोले जाते हैं वहाँ सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है। इसीलिए आज से एक नियम बनाइए कि भोजन के समय झगड़ा नहीं करेंगे और घर के बुजुर्गों का अनादर नहीं करेंगे। ये दो छोटे बदलाव घर की समृद्धि का बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। आज का बड़ा परिवर्तन आपके भीतर ही होगा। आप उन लोगों की पहचान करने लगेंगे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। अब तक आप हर किसी की मदद करते रहे लेकिन कई लोगों ने आपकी अच्छाई का गलत लाभ उठाया। आज आपको यह समझ आएगा कि सहायता करना पुण्य है लेकिन बिना सीमा के हर बात मान लेना समझदारी नहीं। आपको ना कहना सीखना होगा। जो व्यक्ति केवल आपके लाभ के समय आपके साथ रहता उसे अपने जीवन की महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल न करें। आप किसी व्यक्ति की बात आपके मन को चोट पहुंचा सकती है। वह व्यक्ति शायद आपकी मेहनत को कम समझे या आपकी योजना का मजाक बनाए। आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। जो लोग स्वयं कुछ नहीं कर पाते वे दूसरों के प्रयास में कमी खोजते हैं। आपका उत्तर आपकी सफलता होगी। इसीलिए अपनी ऊर्जा बहस में नहीं अपने लक्ष्य में लगाएं। दोस्तों, यदि आप सच में चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करे और माता लक्ष्मी जी आपके घर में अस्थायी रूप से निवास करे तो वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रोज आने वाला एक सही संदेश कई बार व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देता है। इस वीडियो को अपने परिवार के किसी एक सदस्य के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है इस संदेश की सबसे अधिक आवश्यकता उसी व्यक्ति को हो। आज आपके प्रेम जीवन में अस्पष्टता आने वाली है। यदि कुछ समय से आपके और आपके साथी के बीच दूरी या गलतफहमी चल रही थी तो शांत बातचीत से समाधान निकल सकता है। आज आपको केवल अपनी बात कहने की जगह सामने वाली की बात सुनने पर भी ध्यान देना है। कई रिश्ते इसीलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि दोनों व्यक्ति उत्तर देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। यदि आप धैर्य रखेंगे तो तनाव कम होगा। अपने रिश्तों में पुरानी गलतियों को बार बार उठाने से बचें। यदि किसी बात को माफ कर चुके हैं तो उसे हर विवाद में दोबारा उपयोग ना करें। ऐसा करने से भरोसा टूटता है। आज प्रेम में सम्मान सबसे अनावश्यक होगा। सच्चा संबंध वही है जिसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को महत्व दे और कठिन समय में एक दूसरे का साथ न छोड़ें। जिन लोगों के जीवन में अभी कोई संबंध नहीं है उनके लिए नया परिचय संभव है लेकिन जल्दबाजी से बचें। सामने वाले व्यक्ति को समझने के लिए समय लें। केवल मीठे बातों में प्रभावित होकर अपनी निजी बातों साझा ना करें। जो व्यक्ति वास्तव में आपके लिए सही होगा वह आपके सम्मान और सीमाओं को समझेगा। आज घर परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। यह चर्चा खर्च, भविष्य की योजना या किसी सदस्य की जिम्मेदारी से जुड़ी हो सकती है। आपको अपनी बात स्पष्ट रखनी है लेकिन किसी पर निर्णय थोपना नहीं। परिवार का निर्णय तभी सफल होता है जब सभी लोग अपनी बात कह सके। यदि कोई बुजुर्ग सलाह देता है तो उसे तुरंत पुरानी सोच कहकर टाल न दे। उनके अनुभव में आपके लिए
उपयोगी संकेत छिपा हो सकता है। माता पिता या घर के वरिष्ठ सदस्य को आज आपके समय की आवश्यकता हो सकती है। वे अपनी परेशानी खुलकर न बताए, लेकिन उनके व्यवहार से आपको समझना होगा। उनके साथ कुछ समय बैठना और उनकी बात सुनना ही उसके लिए सबसे बड़ी सहायता हो सकती है। कई बार धन से अधिक अपनापन जरूरी होता है। संतान से जुड़े लोगों को आज धैर्य रखना होगा। बच्चे से अधिक अपेक्षा करना उसकी क्षमता पर दबाव डाल सकता है। उसे डांटने की जगह उसकी समस्या समझें। आपकी एक प्रेरक बात उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। याद रखिए, केवल बच्चे शब्द नहीं सुनते, वे घर का व्यवहार भी सीखते हैं। आज आपकी सेहत पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। मानसिक थकान और नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है। समय पर भोजन करें और शरीर को पर्याप्त आराम दें। यदि कोई परेशानी लगातार बनी हुई है तो उसे केवल सामान्य समझकर नहीं टालें। उचित सलाह लेना समझदारी है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप अपने अवसरों का सही उपयोग कर पाएंगे। आज कुछ समय शांत वातावरण में जरूर बिताइए। लगातार काम और चिंता मन को भारी कर देती है। 5 से 10 मिनट गहरी सांस लेना या भगवान शिव का नाम जपना आपके लिए मन को स्थिर कर सकता है। मन शांत होगा तो निर्णय भी सही होंगे। वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें। कोई छोटी मोटी लापरवाही परेशानी दे सकती है। मोबाइल देखते हुए वाहन चलाने से बचें और यात्रा शुरू करने से पहले जरूरी चीजें जांच लें। सावधानी डर नहीं, सुरक्षा है। आज कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की बातों में आकर अपना मन खराब ना करें। कोई सहकर्मी आपको दूसरे व्यक्ति के खिलाफ भड़का सकता है। ऐसी बातचीत से दूरी रखना बेहतर होगा। कार्यस्थल की राजनीति से शामिल होने से लाभ कम और परेशानी अधिक होती है। अपना काम समय पर पूरा करें और केवल जरूरी बातों पर ध्यान दें। आपको कोई योजना आज आगे बढ़ सकती है, लेकिन उसे सबके सामने बताना उचित नहीं होगा। काम पूरा होने से पहले अधिक लोगों से चर्चा करने पर अनावश्यक राय मिलती है और आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। अपनी योजना केवल भरोसेमंद व्यक्ति तक सीमित रखें। आज किसी पुराने मित्र या परिचित से बातचीत हो सकती है। यह व्यक्ति आपको उपयोगी कोई जानकारी दे सकता है। फिर भी हर सलाह को तुरंत स्वीकार न करें। जो बात आर्थिक स्थिति से अनुकूल हो उस पर विचार करें। दूसरों का अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय आपकी समझ से होना चाहिए। आर्थिक सावधानी की बात करें तो आज किसी बड़ा उधार देने से पहले सोचें। भावनाओं में आकर अपनी जरूरत का पैसा ना दें। यदि सहायता करना जरूरी है तो उतनी ही करें जितनी आपकी क्षमता है। रिश्ते बचाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति खराब करना उचित नहीं होगा। किसी अनजान कॉल या संदेश पर भरोसा न करें। इनाम, नौकरी या बैंक से जुड़ी बात कहकर कोई आपसे निजी जानकारी मांग सकता है। अपना ओटीपी या पासवर्ड किसी को ना बताएं। लालच में लिया गया छोटा निर्णय बड़ा नुकसान कर सकता है। आज किसी कागज या समझौते पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। यदि बात जमीन, पैसे या व्यापार से जुड़ी है तो सभी शर्तें समझें। जल्दबाजी में किया गया समझौता बाद में बोझ बन सकता है। आपके लिए अवसर या आ रहा है, लेकिन अवसर और धोखे के बीच अंतर समझना जरूरी है। आज भगवान भोलेनाथ आपको एक विशेष संदेश दे रहे हैं कि अपनी पुरानी सफलताओं को अपनी पहचान मत बनाइए। अपनी किसी काम से हार देखी, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जीवन में हार गए। वह अनुभव आपको गलती बार बार बेहतर तैयारी करने के लिए मिला था। अब आपको पछतावे में नहीं, सीख में जीना है। आपने कई बार दूसरों को खुश रखने के लिए अपने मन की बात बताई और दबाई भी। इससे बाहर शांति मिल रही, लेकिन भीतर तनाव बढ़ गया। आज से अपनी भावनाएं सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना सीखें। चुप रहना हर बार समाधान नहीं होता। जहां जरूरी हो वहां स्पष्ट बात करें, लेकिन शब्दों में कठोरता न लाएं।
आज आपके भीतर नई शुरुआत का विचार आएगा। आप किसी आदत को बदलना चाहेंगे या किसी अधूरे काम को पूरा करने का संकल्प लेंगे। यह समय सही है। छोटे लक्ष्य से शुरुआत करें। एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। नियमित छोटा प्रयास अचानक किए गए बड़े प्रयास से अधिक प्रभावी होता है। आज अपने कमरे, कार्यस्थल या घर के किसी हिस्से को व्यवस्थित करें। बिखरा हुआ वातावरण मन को भी उलझाता है। बेकार वस्तुओं को हटाने से आपको हल्कापन महसूस होगा। जो वस्तु उपयोग है लेकिन उसके काम नहीं है, उसे किसी जरूरतमंद को दे दिया जा सकता। आज अन्न का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। जितनी जरूरत हो तो उतना ही ले। माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की कृपा उस घर में बनी रहती है जहां अन्न का आदर होता है। यह छोटा नियम आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। अब आज की विशेष उपाय की बात करें तो सुबह या शाम स्नान करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर पर भगवान शिव के चित्र के सामने बैठकर मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र बोलते समय मन में केवल एक ही प्रार्थना रखें कि आपको सही मार्ग, धैर्य और निर्णय की शक्ति मिले। माता लक्ष्मी जी की कृपा से दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की कृपा के लिए शाम को घर के मुख्य द्वार के पास सुरक्षित स्थान पर एक दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय घर की शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। केवल दीपक जलाना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ घर में झगड़ा कम करना और धन का सही उपयोग भी करना जरूरी है। आज किसी जरूरतमंद को चावल या भोजन देना भी शुभ रहेगा। दान करते समय दिखावा न करें और सामने वाले का सम्मान बनाए रखें। सच्चा दान वही है जिसमें अहंकार ना हो। आज की मुख्य सावधानी क्रोध से जुड़ी है। किसी की बात सुनकर तुरंत बड़ा निर्णय न लें। रिश्ते तोड़ने, नौकरी छोड़ने या पैसा लगाने जैसा निर्णय शांत मन से करें। कुछ समय रुकने के बाद आपकी सोच बदल सकती है। दूसरी सावधानी अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की है। हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होता। जब तक काम पूरा न हो जाए उसे सीमित लोगों तक रखें। अधिक बोलने से कई बार अवसर कमजोर हो जाता है। तीसरी सावधानी आलस्य से जुड़ी है। अवसर आपके पास आ सकता है लेकिन याद रखिए, अपने समय पर उत्तर नहीं दिया तो वह अवसर किसी और को मिल सकता है। इसलिए आज जो काम जरूरी है उसे कल पर ना छोड़ें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त कभी निराशा में हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि कठिन समय अस्थायी नहीं होता। आपने भी अपने जीवन में कई परीक्षाएं दी है। कई बार आप अकेले खड़े रहे फिर भी टूटे नहीं। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब उसी धैर्य का फल मिलने का समय नजदीक है। आज आपको स्वयं को कम आंकना बंद करना होगा। जो लोग जितना समझते थे आपको, आपकी क्षमता उससे कई अधिक है। आपने परिस्थितियों के कारण अपनी प्रतिभा दबा दी, लेकिन अब उसे सामने लाने का समय है। कोई नया कौशल सीखना या पुराने काम को बेहतर तरीके से करना आपके आगे बढ़ा सकता है। आपके जीवन में आने वाला दबाव पहले आपके विचारों से शुरू होगा। जब आप स्वयं पर विश्वास करेंगे तब दूसरों का व्यवहार भी बदलने लगेगा। जब आप अपनी सीमाएं तय करेंगे तब लोग आपकी अच्छाई का गलत लाभ उठा नहीं पाएगा। जब आप धन का सम्मान करेंगे तब आर्थिक स्थिति स्थिर होने लगेगी। यही आज का वास्तविक परिवर्तन है। आज शाम तक कोई छोटी अच्छी खबर आपके मन को प्रसन्न कर सकती है। यह खबर किसी काम के पूरा होने, किसी व्यक्ति के सहयोग या किसी तनाव के
कम होने से जुड़ी हो सकती है। इसे छोटी समझकर नजरअंदाज न करें। बड़ी खुशखबरियां कई बार छोटे संकेतों से शुरू होती है। आज किसी के साथ पुरानी दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश न करें। यदि सामने वाला व्यक्ति चाहता है तो दूरी बना लें। हर युद्ध जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार शांति बनाए रखना भी सबसे बड़ी जीत होती है। आपके घर में जल्दी किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। यह धार्मिक आयोजन, नई खरीदारी या परिवार की किसी सदस्य की सफलता से जुड़ा हो सकता है। घर का वातावरण धीरे धीरे हल्का और प्रसन्न होगा। इस समय विचार के सभी लोगों को साथ लेकर चलना अधिक लाभकारी होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।